भक्तों, पवित्र श्रावण मास शुरू हो चुका है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ श्रावण मास में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हमें जानना जरूरी है कि श्रावण मास में हम कांवड़ यात्रा का जो भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ पे जलाभिषेक करते हैं वो क्यों करते हैं। कांवड़ का शाब्दिक अर्थ जो है, काका मतलब ब्रह्म से होता है और अवर का मतलब आत्मा से होता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर आ है और प्रत्येक अक्षर में आ की मात्रा या मतलब ओम का जो भाव है वो प्रकट होता है। हम चाहते हैं कि हम अपने आराध्य से भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बने, लेकिन प्रत्येक कांवड़िये का ये कर्तव्य है कि हम उसमें उनके प्रभाव में तन मन और धन से इस तरीके से बह जाएं कि भगवान भोलेनाथ हम पर प्रसन्न होकर के अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमें ये जानना जरूरी है कि ये कांवड़ यात्रा का प्रारंभ कहाँ से हुआ। पहली बार श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को गंगा स्नान के लिए लेकर के जाते हैं तो उन्होंने इस कांवड़ का इस्तेमाल किया था और अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा करके गंगा स्नान के लिए ले गए थे। एक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल ले जा करके पूरा महादेव पर जल चढ़ाया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वन गमन को गए थे उस समय उन्होंने गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। और मान्यता ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से विष निकला, उस विष को देवताओं के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया। तो भगवान भोलेनाथ ने विष को ग्रहण किया तो उनके शरीर से कुछ नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगी, उनके शरीर पर उस विष का कुछ नकारात्मक प्रभाव हुआ। रावण भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, उसने देखा कि हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ विष पीने के बाद कुछ अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, तो रावण ने गंगा जल भर करके और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया, उनका अभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ को उससे तृप्ति मिली और उन्होंने रावण को उसकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया।